हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब फिक्स स्टडी पॉइंट चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति पद के लिए अर्हता यानी क्वालिफिकेशन ये दे रखा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 58 में। या कौन सी योग्यता होनी चाहिए उन्हें भी देख लेते हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ये होता है आपका अप्रत्यक्ष मतदान से, यानी कि अनुपातित प्रतिनिधि से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? ये करते हैं आपके राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुस्मरण कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? 50 निर्वाचकों द्वारा। नोट में दे रखा है आपका, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल स्थानांतरित मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु है उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता? उत्तर है आपका, राज्यों की विधान सभाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? उत्तर है आपका, निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ये करते हैं आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति की मृत्यु, परित्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? उत्तर है आपका, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? ये हटाया सकता है महाभियोग द्वारा। महाभियोग लगाया जाता है तब उन्हें हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? ये संसद को प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालकीय शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? यह है आपका अनुच्छेद 53 में। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? यह अनुच्छेद कहता है अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन है आपका,
राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? ये है आपका संविधान संशोधन 44वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? उत्तर है आपका अनुच्छेद 111। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? उत्तर है आपका अनुच्छेद 160। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ राष्ट्रपति से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति हो। अनुच्छेद 53 संबंधित है संघ की कार्यपालक शक्ति से। अनुच्छेद 54 संबंधित है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल से। अनुच्छेद 55 संबंधित है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत से। अनुच्छेद 56 संबंधित है राष्ट्रपति की पदाविधि से। अनुच्छेद 57 संबंधित है आपका पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 के लिए संबंधित है राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्थाएँ। अनुच्छेद 59 है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 कहता है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदाविधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 72 आपका कहता है, अनुच्छेद 72 आपसे कहता है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के लिए निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति होती है। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालक शक्ति का विस्तार। नोट में दे रखा है आपका, राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को पर्याप्त है। नोट में दे रखा है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति संबंधित, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? उत्तर है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? ये किया था आपका भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 86 में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? ये प्राप्त है राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अधिकारी, यानी कि राष्ट्रपति किन्हें किन्हें शपथ दिलाता है? अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री को। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन है आपका, वित्त आयोग व राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को यह शपथ दिलाता है।
अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। अगला क्वेश्चन है आपका संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को। अगला क्वेश्चन है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष एवं सदस्य को। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को। अगला क्वेश्चन है आपका अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है आपका संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक को। अगला क्वेश्चन है आपका दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री को। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रपति के प्रसाद व्रत पद धारण करने वाले पदाधिकारी। एक होते हैं आपके संघ के मंत्री, दूसरे होते हैं आपके राज्यों के राज्यपाल, तीसरे होता है भारत का महान्यायवादी आदि। अगला क्वेश्चन है आपका एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बना सकता है। ये बना सकता है आपका राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। नोट में है जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है आपका निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। ये रहा है आपका वराह वेंकट गिरी थे ये। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। APJ अब्दुल कलाम को। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ये किया था आपके जस्टिस M हिदायतुल्लाह। नोट में आप देखें। अगला क्वेश्चन है आपका धन विधेयक को पुनः विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है। जी हैं अभी जो भी वर्तमान में 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। ये करते हैं आपके राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है आपका श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है। 14वां। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति करते हैं। अभी पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक रहे हैं। ये भी सबसे जो 12 वर्ष तक रहे थे। तक डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। आप देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियाँ। राष्ट्रपति किन किन को क्षमा कर सकता है। नंबर 1 पे दे रखा है जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो। नंबर 2 पे जब दंड संघ विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध हो। नंबर अपराध के लिए दिया गया हो। नंबर 3 है जब दंडादेश मृत्युदंड हो। नोट में देखते हैं।
राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। जी यार क्वेश्चन सही ना है यार, क्वेश्चन सही ना है, टाइप करे वही सही रहता।